नमस्कार दोस्तों भगवान में अटूट विश्वास और श्रद्धा की ये कहानी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है भगवान बचाएगा। एक समय की बात है, किसी गांव में एक साधु रहता था। साधु भगवान के प्रति पूरी तरह समर्पित था और तन मन धन और पूरी निष्ठा के साथ भगवान की सेवा और पूजा में लगा रहता था। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई तो गांव वाले उसके पास दौड़े दौड़े आए कि चलो यहाँ से सुरक्षित स्थान पर जाना उचित है क्योंकि बाढ़ आ गई है। उस साधु ने कहा कि मैं तो आपके साथ नहीं जाऊंगा, मुझे मेरे भगवान पर भरोसा है, मेरा भगवान मुझे बचाएगा। और सारे गांव वाले वहाँ से चले गए, लेकिन साधु वहाँ से टस से मस नहीं हुआ। पानी काफी तेजी से आ रहा था और काफी इकट्ठा हो गया था। अब उस साधु ने पेड़ पर चढ़ने की सोची। साधु पेड़ पर चढ़ गया, तभी एक नाव वाला वहाँ से गुजरा और उसने साधु महात्मा को देखकर नाव उसके पास ले आकर बोला कि साधु महात्मा चलिए आप मेरी नाव में सवार हो जाइए, मैं आपको सुरक्षित स्थान पर छोड़ दूंगा। लेकिन साधु ने उसके साथ भी जाने से मना कर दिया कि मुझे मेरे भगवान पर भरोसा है, मेरा भगवान मुझे बचाने जरूर आएगा, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। और नाविक भी वहां से चला गया। अब पानी उस पेड़ तक भी पहुंच गया जहां पर वो साधु महात्मा था और पानी बढ़ता जा रहा था, उसका प्रभाव बहुत तेज था। तभी हेलीकॉप्टर से एक बचाव दल उस साधु महात्मा के पास से गुजरता है और रस्सी नीचे डालता है। साधु महात्मा से कहता है कि इस रस्सी को कसकर पकड़ लो, हम आपको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देंगे। लेकिन साधु उस बचाव दल से भी ये बोलता है कि मुझे मेरे भगवान पर विश्वास है, मेरा भगवान मुझे बचाने जरूर आएगा। और इस तरह कुछ ही देर बाद उस साधु की मृत्यु हो जाती है। साधु सीधा स्वर्ग पहुंचता है और भगवान से शिकायत भरे लहजे में कहता है कि भगवान, मैंने पूरी जिंदगी समर्पित होकर आपकी पूजा आराधना की, सेवा की है, लेकिन आप मुझे बाढ़ से बचाने नहीं आए, आपने मेरा विश्वास तोड़ दिया है। भगवान ने उससे कहा, नहीं, मैं पहले ग्रामीणों के रूप में आपके पास आया था, दूसरी बार उस नाविक के रूप में आपके पास पहुंचा और तीसरी बार उस हेलीकॉप्टर के बचाव दल के रूप में आपके पास पहुंचा था, लेकिन आपने चलने से मना कर दिया। दोस्तों, जीवन में ईश्वर हमें कई अवसर देते हैं और इन अवसरों की प्रकृति ऐसी होती है कि ये किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। ये अवसर दौड़ते हुए घोड़े के समान होते हैं और तेजी से गुजर जाते हैं। बस अगर हम इनको पहचान गए तो हम इनका लाभ उठा सकते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, अन्यथा हमें बाद में पछताना पड़ता है। तो इसलिए अपनी बुद्धि को इतना जागृत करो कि इन अवसरों को पहचान सको। ईश्वर किसी न किसी रूप में आपकी सहायता के लिए हर समय तत्पर रहते हैं। वो अपने बच्चों के साथ हैं, अपने विश्वास वाले भक्तों के साथ हैं, उनका साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। हाँ, किसी न किसी रूप में वो आप तक पहुंच जाते हैं, बस आपको जरूरत है उन अवसरों को पहचानने की। मैं जो कहना चाहता हूँ उस बात की गहराई को समझ लीजिए, आपका जीवन बदल जाएगा। आशा है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो आपकी समझ में आ गया है। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।